अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? इंशाल्लाह ठीक हो गए। और आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सीरीज। जिनको भी नहीं पता कि हम लोगों ने इसमें फाइनली अब डायमंड हम लोगों ने सीरीज में ढूंढे आगे चल के इस वीडियो में, और हम लोगों ने फाइनली गोल्ड भी ढूंढ लिया। इसमें हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं। हम लोगों ने केव को एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोगों को कितना वो करना होता है, क्या कहते हैं, डायमंड ढूंढना और आयरन ढूंढना होता है, और डायमंड तो मिला भी नहीं है हमें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर देना, और डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, ताकि अपनी पैस्माफोबिया वाली वीडियो में आप लोग खेल पाओ। आप लोगों ने कमेंट भी किया था, तो ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस गेम में आते ही हम लोग एक केव तक पहुंचते हैं माउंटेन से होते होते, और हम लोग फाइनली पहुंच भी जाते हैं। असल में ये वो वाली केव थी जिस केव में हम लोगों ने वाटर बकेट कलेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाए थे। आप लोगों को तो पता ही, हम मर गए थे रात को। जिन्होंने भी मेरी सीरीज़ देखी होगी उनको पता होगा। एंड यहाँ पे आते ही हम लोगों को डायमंड तो नहीं मिलता, लेकिन आयरन ज़रूर मिल जाता है, जिसको आप लोगों को पता है। हम लोगों को माइन करना था, तो माइन कर लेते, और फिर उसके बाद आप लोगों को तो पता ही कि हम लोग अपनी इन्वेंट्री से कबाड़ा निकाल लेते, जो कि बहुत ख़राब था। एंड हम लोग यहाँ से अपना आयरन निकालते, वो जो गिर जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं, नीचे जाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हमें यहाँ पे क्रीपर आके फाड़ देता हमारी टॉर्च को, पूरा इसने मज़ा ख़राब कर दिया। और इस गेम में हम लोगों को काफ़ी डरावनी आवाज़ भी आ रही थी। पता नहीं क्यों हॉरर गेम लग रहा था ये, जबकि सर्वाइवल गेम है। ये बात अलग है कि केव में थोड़ा होना चाहिए। उस बात को छोड़ते हम लोग यहाँ पे हम लोगों के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया था, और ज़ॉम्बी को हम लोग मार देते हैं। ज़ॉम्बी को मारने के बाद हम लोग आते हैं आगे की तरफ, और आगे हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था। एंड देन हम लोगों को फाइनली दिख जाता है गोल्ड। फाइनली इस वर्ल्ड कप में पहला गोल्ड मिलता है, फिर दूसरा। एंड हम लोगों को आवाज़ें आ रही थी, आप लोगों को बताया था कि डरावनी आवाज़ें आती है, और ज़ॉम्बी की भी, जो कि मुझे लगता है कि मारने आ रहे हैं, इसलिए मैं देखने लग जा रहा था। और यहाँ पे मुझे गोल्ड सारे मिल जाते हैं। देन हम लोग आगे चलते, और आगे चल के हम लोगों को कुछ ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पे हम ऊपर भी चेक कर रहे थे ताकि डायमंड दिख जाए। आप लोगों को पता है कि डायमंड कितना ज़रूरी है। डायमंड के ज़रिए ही हम लोग इस गेम में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो आयरन से भी कर सकते हैं। एंड देन हम लोग यहाँ पे उधर इधर देखते हैं, और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर लग रहा नहीं था कि डायमंड मिले, क्योंकि डायमंड ज़्यादातर डीप डार्क नीचे मिलते, मतलब डीप डार्क मतलब कि अंधेरे और बहुत नीचे। इसलिए हम लोग यहाँ पे जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, और हम लोगों को फाइनली इतना नीचे आ गए थे कि अब हम लोगों को डायमंड मिल जाए। एंड हम लोग यहाँ पे टॉर्च लगा देते ताकि हम लोग यहाँ पे देख पाए कि डायमंड में है या नहीं। और यहाँ पे और भी काफ़ी अलग अलग मिल रही थी, आप लोग देख ही सकते हो, या फिर पहले से। और यहाँ पे फिर मुझे बैग डरा देता बहुत बुरा। आप लोगों को तो पता ही है कि ये एक केव है जो कि बहुत डरावनी है। केव हमेशा डरावनी रहती है, और बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे इधर उधर देखते, और नीचे कूद पड़ते कि यहाँ पे कोई नहीं होगा। और यहाँ पे लकीली कोई ज़ॉम्बी नहीं मिल रहा था मुझे। एंड यहाँ पे भी मैं देखता हूँ, जब तक हम लोग इधर उधर देख रहे थे तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर हमें गोल्ड मिल जाता है फाइनली। एंड हम लोगों को गोल्ड मिलता है, और गोल्ड मिलता है। असल में हम लोग इस गोल्ड के ज़रिए हम लोग गोल्डन एप्पल बना सकते थे, जितना कि मुझे पता है। एंड हम लोग आगे चलते, और आप लोगों को तो पता टाइम लग रहा था, तो इसलिए स्किप करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी सारा आयरन माइन किया, और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नीचे की तरफ। फाइनली यहाँ पे हम लोग बहुत नीचे आ गए थे, और हम लोगों को डायमंड यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। या डायमंड, वहाँ पे डायमंड मुझे दिख रहे थे, जो कि नीले पीले कैसे भी थे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मिले तो सही कम से कम। एंड यहाँ पे मेरा पापा भी था। आप लोग सोच रहे हो कैसे। यहाँ पे एंशिएंट सिटी भी थी, मतलब कि वाइल्डन बेसिकली ऐसा मॉब है जो कि इस गेम के किसी भी मॉब को मार सकता है, चाहे वो विदर हो, चाहे वो एंडर ड्रैगन हो जो कि अपना फाइनल बॉस है, चाहे वो शीप हो।
इसलिए मैं वहाँ से डरने लग गया और वहाँ से स्लोली डायमंड माइन किया और देख भी रहा था ताकि वार्डन ना निकल जाए, क्योंकि वार्डन एक ही हिट में मुझे मार सकता था और आयरन का आर्मर तोड़ सकता था। और अभी तो मैं नेदरराइट के आर्मर में भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आयरन जिसको वो आराम से तोड़ देता। इसलिए मैं यहाँ पे बिना कुछ देखे हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयरन माइन करते और हम लोगों को यहाँ पर डायमंड में मिल गए थे। डायमंड माइन करते करते चीज़ों को माइन करते करते मुझे फाइट हो जाती है हमारी ज़ॉम्बी और स्पाइडर से। स्पाइडर हम लोगों को बुरा मार सकता था, लेकिन ज़ॉम्बी तो आराम से मर जाता है। एंड यहाँ पे लावा भी था और मैं इसको याद रख लेता हूँ क्योंकि हम लोगों को नेदर पोर्टल बनाना था डायमंड के पिकैक्स के जरिए। एंड देन हम लोगों की टॉर्च खत्म हो जाती है, तो आप लोगों को पता है हमें लकड़ियाँ बनानी है, फिर हमें वुड बनाने है, फिर हमें स्टिक बनानी है, फिर हमें टॉर्च बना देनी है। ऐसे सब कुछ ठीक जा ही रहा था, लेकिन फिर पता नहीं मुझे कौन से शौक पड़ गया था उस वार्डन से मिलने का। मैं नीचे जाने लग जाता हूँ और आप लोगों को पता ही है कि वार्डन कितना बुरा मारता और वो अंधेरा अलग से कर देता और फिर ये आवाज़ करते, फिर मुझे बहुत डर लग जाता है एंड मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। मुझे इतना शौक था, लेकिन फिर ये अंधेरा दे देता। मैंने जैसे कि बताया था कि ये लोग अंधेरा दे देता वार्डन, और वही हुआ, मुझे अंधेरा दे दिया और मैं डर गया और बैठ गया, क्योंकि बैठने से उसको आवाज़ नहीं आती, वैसे भी वो अंधा है। और फिर स्पाइडर भी आ गई, जिसकी वजह से मैं और डर गया, क्योंकि स्पाइडर से भी आवाज़ होती है मारने पर, जो कि मुझे और ज़्यादा डर आ रही थी। और आप लोगों को पता है कि वार्डन तो मुझे छोड़ेगा भी नहीं, यहाँ पर रहने भी नहीं देगा आराम से। और मैं इतनी मुश्किल से नीचे आया था, तो इसलिए मैं वहाँ से निकल जाता हूँ कैसे न कैसे करके। बहुत मुश्किल था वहाँ से निकलना, लेकिन निकल गया। एंड देन हम लोग ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर टॉर्च लगा ही रहा था, ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। देन यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसको मैं मारता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी तो था नहीं। यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जिससे मैं मारता हूँ, फिर से मैं मरने वाला होता हूँ, लेकिन मैं बच जाता हूँ क्योंकि, और फिर दो आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं मर सकता था क्योंकि मैं गिरने वाला हो रहा था। वो तो अच्छी बात ये थी कि मेरे पास शील्ड थी, इसलिए मैंने खुद को बचा लिया और टॉर्च लगा ली। एंड उन्होंने मुझे आयरन भी ड्रॉप किया, जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि आयरन की हमें अभी बहुत ज़रूरत है और आयरन के ज़रिए हम एनविल बनाएंगे। एनविल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एनविल के ज़रिए हम इंचांट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग इधर उधर फिरना स्टार्ट कर देते हैं, ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि कहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। जो उसी बीच लैपिस लुज़ोली भी मिल जाता है। सारे काम करने के बाद फाइनली अब मैं घर आ जाता हूँ और वहाँ पे 1 मिनट के लिए बैठ के, और यहाँ पे कुछ तो जल रहा था, मतलब क्या गन पाउडर मिल रहा था, पता नहीं कैसे। एंड यहाँ पे मैं सामान देखता हूँ कि क्या क्या की कॉल है, क्योंकि मेरे पास टॉर्च ही ख़त्म हो गई थी, इसकी वजह से मैं मर सकता था, लेकिन बच गया कैसे न कैसे करके। देन हम अपना खाना उठा लेते ताकि हेल्थ रिकवर कर सके फूड खा के, और अपनी पिकैक्स बनाने का इरादा करते। लेकिन मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इंचांटमेंट टेबल दिखती कैसे। तो देखो ये इस तरीके की दिखती, और इसके लिए 2 डायमंड चाहिए, लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं कि 2 डायमंड चाहिए, और आप लोगों को तो पता ही है कि क्या हुआ होगा। डायमंड बना की पिकैक्स बना ही ली। एंड अब अपनी वीडियो को भी एंड कर देते हैं। तो जिनको भी ये वीडियो पसंद आई होगी वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अल्लाह हाफिज़।